सभी बच्चों को सुनाई दी। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द मीन, तो यहां पर लिखा है 154.9। पहले का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 154.9 कॉमा, उसके बाद 162.8, 162.8, इसके बाद यहां पर 170.6, 170.6, और यहां पर 158.8, 158.8, और 163.3, 163.3, और 166.8, 166.8, कॉमा यहां पर 160.2, 160.2। ये मैंने कुछ डेटा लिखे, ठीक है बेटा। अब इसमें कहा गया है कि हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि गिवन डेटा आर क्लोज टू ईच अदर। above data, the given data is close to each other। ये डेटा जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज है, ठीक है। तो मीन विल बी कैलकुलेटेड एज मेजर ऑफ सेंटर। यहां पर लिखेंगे मीन इज, सो द मीन इज, सो द मीन इज, यहां पर लिखा है एप्रोप्रिएट, appropriate of measure of central tendency। तो ये जो है सेंट्रल टेंडेंसी से हम जो है मीन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर कहा गया है कि द मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मैं थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल की तरफ आता हूं। यहां पर लिखा है, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में यहां हम लिखेंगे 48, 59, 46, इसके बाद 52, 54, 46, 97। सर एक बार सर पेज नंबर बता दीजिए सर। हाँ बेटा, सर एक बार पेज नंबर बता दीजिए, पेज नंबर। पेज नंबर। लास्ट एक्सरसाइज है स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स की लास्ट एक्सरसाइज को मैं लास्ट 6 क्वेश्चन से बैक की ओर आ रहा हूं, ठीक है। 49, ओके सर। क्योंकि बेटा मेरे पास बुक नहीं है ना। 58, उधर मुझे भी करना। तो 60, मैं सॉफ्ट कॉपी से जो है इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। ये हमने एक डेटा लिख दिया, ठीक है। और इन दिस केस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर आर some observation which are very far from the other observation। क्या लिखेंगे सर? हाँ सर थोड़ा स्क्रीन पर पास कर दीजिए सर, दिख नहीं रहा है सर। हाँ बेटा, सर दिख नहीं रहा है सर, थोड़ा स्क्रीन पास कर दीजिए सर। स्क्रीन पास कर दूं मैं सर दिख अभी नहीं रहा एक है बार ना मैं सर। बोलूंगा ना, जो नहीं दिख रहा है आप मेरा आवाज सुन करके आप जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा कैमरा और जो है सामने थोड़ा सिस्टम वैसे ही है, तो अब मैं नजदीक करूंगा तो और जो है हमारा धुंधला दिखाई देगा यहाँ पर। तो द सम ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो दिया गया है कि सम ऑब्जर्वेशन विच आर वेरी फार। वेरी फार का मतलब होता है ये दूर दूर है, ठीक है। और ऊपर वाले हमारे और ये डेटा में क्या थे, वैल्यू बहुत नजदीकी थी।
यानी कि कुछ पॉइंट में डेसिमल में 50 और 60 के रेंज में 70 के रेंज में ही जो है सारी वैल्यू आ गई। तो जो बहुत क्लोज डाटा होते हैं उन डाटा में जो है एप्रोप्रिएट मेजर आप मीन जो है सेंट्रल टेंडेंसी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ डेटा जो है इसमें बहुत दूर दूर है, समझ लीजिए 48 49 50 चल रहा है, 97 99 तक चला गया। तो कुछ मेजरमेंट जो है एक दो मेजरमेंट बहुत दूर चले जाते हैं, वेरी फार फ्रॉम द अदर ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द अदर ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है ये इसका रीजन है, therefore the median will be calculated, median only, median will be calculated from as an, यहां पर यहां जो दिया गया एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी पहले आपको समझना होगा। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल मतलब होता है केंद्र में, ठीक है, और टेंडेंसी मतलब कि जो है हम जो है एक धारणा बना लेते हैं। केंद्र की जो धारणा होती है, जैसे हमारे पास जो है कुछ डेटा जो है ऐसे हैं जो क्रम से है, सिस्टमेटिक रूप से आगे लिखे गए हैं। तो सिस्टमेटिक है तो उसमें मीन निकालना आसान होता है कि वे डेटा जो है सबको जोड़ दिया, एवरेज उनका उनके बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर डेटा जो है हमारे पास कुछ तो पास हो, लेकिन एक दो मेजरमेंट की डेटा जो है बहुत दूर दूर चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं, तो वहां पर हम उसमें जो है मीन को सेंट्रल टेंडेंसी से हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये जो है यूज नहीं हो सकता। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्योंकि ये स्टेटमेंट था, अब जो मैं जो टेबल बनाऊंगा ये दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा दूसरा बता कौन पे और इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन पहले मैं आपको बता रहा हूं उसको सुने। लिखा है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो एक यहां पर जो है हमारे पास टेबल बनाया गया है, पांचवें में टेबल क्या है, सैलरी, सैलरी है। उसके बाद सैलरी में अगला जो है हमारा दिया गया नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, ये जो है वर्कर्स की संख्या जो है हमारे पास यहां दी गई है, ये आपका दिया गया है 3000 जिनकी सैलरी है। ऐसे वर्कर की संख्या कितनी है, 16। फिर इसके बाद जो है 4000 जिनकी सैलरी है, ऐसे वर्कर की संख्या आपके क्वेश्चन में 12 दी गई है। 5000 ऐसे वर्कर की संख्या यहाँ पे 10 दी गई है। 6000 के वर्कर की संख्या 8 दी गई है। ऐसे ही डेटा हमारे पास आगे है 7000, 8000, 9000 और यहां पर 10,000। तो ये जो डेटा दिए गए हैं, 7000 की वैल्यू हो गई 6 और 8000 की वैल्यू हो गई 4 और 9000 की 3 और ये जो है हमारे पास ऐसे दिया गया। टोटल अगर हम करें, क्वेश्चन में लिखा गया है इक्वल टू ये 60 वर्कर है। ये जो टेबल बना है ये आपके बुक में बना हुआ है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा पहला वैल्यू दिया गया है ये जो है हमारा xi माना जाता है, ठीक है, और जो दूसरा वैल्यू दिया गया है इसको fi माना जाता है। हमने आपको मीन निकालना सिखाया था कि fi और xi का टेबल एक अलग हम बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक टेबल बनेगा, ये है fi xi, यानी कि आपके जो इसमें जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू को दोनों को प्रोडक्ट करना। तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर 16 का मल्टीप्लाई 3 में 48,000। ध्यान से देखना बच्चों। अब इसके बाद ये जो है 12 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 48,000। फिर तो कितना हो जाएगा
50,000। 50,000, दोनों को प्रोडक्ट करना है, याद रखिएगा। 6,000 का 8 का, यहाँ पर 48,000, 48,000, और यहाँ पर हमारे पास 7 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 42,000। 42,000, 42, बहुत सुंदर। और 8,000 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 32,000, 32,000। इसके बाद 3 वाले का मल्टीप्लाई 27, 27,000, और 1 का हो जाएगा 10,000। तो देखो 10,000, अब क्या करते हैं, जब मीन निकालना है ना तो इस पूरे को हम जोड़ते हैं। ये वाला कॉलम जो दिया गया प्रोडक्ट वाला ना, इसको हम ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं ऐसे, सिग्मा fi xi इज इक्वल टू, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3,05,000। ये 3,05,000 जो है हमारे पास की वैल्यू है, और ये जो है सिग्मा हमारे पास क्या है, fi है, इसकी वैल्यू 60 है। हमें निकालना है मीन। ठीक है बच्चों, मीन निकालते समय इस बात का ध्यान रखते हैं, मीन इक्वल टू, याद रखना, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस वाले सम को ऊपर लिखते हैं, और इस वाले को हम नीचे लिखते हैं। जो जिससे कटता है उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, और एवरेज कितना आता है 5,083 पॉइंट, यहां पर आपका 33। तो ये जो है आपका एवरेज जो है सैलरी हमारी, ये आ गई 5,800, 5,080, ठीक है बेटा। तो मीन निकालने कितने लोगों को आ जाएगा ये? यस सर, कर सकते हैं इसे? चला जाएगा। हाँ, तो ये इस प्रकार से आप जो है मीन निकाल लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और ले चलता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर देखेंगे 4 में क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन 4 में एक बात कही गई है, देखें, ये है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द मॉड। एक मॉड निकालना है, लिखा है 14, 25, 14। देखो बच्चों, 14, 25, इसके बाद 14, फिर इसके बाद 28 है, 18, इसके बाद 17, 18, 17, 18, 14, 23, 14, 23, 22, 14, 22, 14 और 18। देखो बच्चों ध्यान से काउंट कर लेंगे, कुल कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुल डेटा कितने इसमें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। ठीक है बेटा। अब इसमें अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे। मॉड किसे कहते हैं बच्चों, मैंने क्या बताया था? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। हाँ, जो नंबर सबसे ज्यादा बार इसमें रिपीट होता है यस सर, तो हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? 14, 18। बहुत सुंदर बच्चों, 14। निकालना। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, 14। और कितने टाइम है 14? 1, 2, 3, 4 टाइम। 1, 2, 3, 4 तो ये जो है इस ऑब्जर्वेशन का हमारा मॉड जो है ये निकल गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें? नो सर। अच्छा, अब मैं आपको सर, ये सर था पिछली बार। सर मुझे एक चीज पूछना है। हाँ बोलो सर, पूछिए। सर बोल रहा हूँ मीन का हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। हाँ बेटा।
तो सर ये जो आप लिखे हैं सिग्मा F1 और ये करके, वो एक बार फॉर्मूला मुझे फिर से बता दीजिएगा। अच्छा बिल्कुल सर, आपका काना क्वेश्चन सही है। अगर मुझे इस टेबल को कॉमा दे के लिखना होगा ना, तो 3000 कॉमा 3000 3000 ऐसे 16 टाइम लिखना होगा। फिर उसके बाद 4000 को 12 बार लिखना, 5000 को 10 टाइम हमें लिखना होगा, 6000 को 8 बार कॉमा देकर ऐसे सारे नंबर को उतनी बार लिखना होगा। तो 13 को 3000 को 16 टाइम ऐड करो या 3000 में 16 का मल्टीप्लाई करो, दोनों काम सेम है। हाँ सर। तो अब जो है, क्योंकि जब हम डेटा हमारे पास कम होते हैं तो उनको तो हम क्रम से लाइन में करके ऐड कर लेते हैं, उनकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन डेटा की संख्या 60 है, अब 60 नंबर को आप जो है कॉमा देकर के लिखेंगे ना, तो आपकी कॉपी भर जाएगी और आपसे अनावश्यक रूप से भी गलतियां हो जाएंगी। तो उसे जो है बड़े डाटा की संख्या ज्यादा होती है तो उसे जो है टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो हम 13 को 16 बार जोड़ते नहीं है, 13 में हम 16 का सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 16 टाइम जोड़ने वाली मल्टीप्लाई है, इनका ये सारा क्या होता है, सम। तो ये जो हम सम कर रहे हैं ना, ये वही फार्मूले का है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो हम FI बोल रहे हैं। ठीक है बेटा। और ये जो है ये नंबर, ये 16 बार है, ये 12 बार, ये 10 8 6 4 3 1, ये सब नंबर कितने संख्या है तो जोड़ रहे हैं। ये जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, मीन फाइंड हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? नहीं, जल्दी करने के लिए मतलब ये फॉर्मूला है। हाँ, ये जल्दी करने के लिए, यानी कि वो हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें हम बहुत समय लगेगा, तो हम वैसे ना करके हम इसको फार्मूले के रूप में, क्योंकि आप जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना तो आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा, तो पढ़ने का जो मैनर भी है ना वो भी स्टैंडर्ड उसका बढ़ता जाएगा। अभी आप 9th में स्टैटिक्स ये पढ़ रहे हो, स्टैटिक्स का स्टैंडर्ड 10th में थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, उसके बाद 11th में और ऊपर हो जाएगा और 12th में बहुत ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है स्टैटिक्स, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हो, कॉमर्स साइड में आप पढ़ते हो, तो स्टैटिक्स बहुत ब्रॉड है। तो इसलिए बेटा ये कहना हमारा है कि ये जो है आपके काम को इजी बनाने के लिए नई नई टेक्निक बनाई गई है। इसी टेक्निक को हम जो है यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है बेटा? हाँ सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसके मैं डेटा को मैं दोबारा लिख रहा हूं। लिखा 29 32 29 32 48 50 x यहां पर x प्लस 2 72 78 84 और क्या है 95। देखो बच्चों ध्यान से, इसमें जो है हमें दिया गया है, इसका मीडियन दिया गया है। मीडियन क्या दिया गया है, मीडियन मीडियन इक्वल टू यहां पर लिखा गया है 63। कोई मुझे बताएगा कि मैंने जो है मीडियन कैसे निकालना सिखाया था? हाँ स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है? तो हम देखते हैं इसमें कुल कितने ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10। n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 10, जो कि क्या है, इवन है। जब हमारे पास कोई नंबर इवन होता है तो वहां मीडियन निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू
n by tooth observation plus n by 2 plus 1th observation बाई में 2। अब n by 2 क्या हो गया? 10 by 2 का ऑब्जर्वेशन प्लस 10 by 2 plus 1 का ऑब्जर्वेशन बाई में 2 यानी 5th और प्लस 6th बाई में 2। अब देखो बच्चों, 5वें नंबर पर जो है उसको यहां पर लिख देना और इसमें से जो छठे नंबर पे होगा उसको यहां पर लिखना और सॉल्व करना। तो मीडियन क्या दिया गया है? 63 इज इक्वल टू 5th नंबर पे x है, 6th नंबर पे x plus 2 है डिवाइडेड बाई 2 implies that 63 equal to 2x plus 2 बाई में 2 को इधर करेंगे 6 126 equal to 2x plus 2। थोड़ा मैं और इसको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे 2x equal to 124 और फिर x equal to 62 आपका आंसर। तो हम जो है इस तरीके से हम इन सभी को निकाल सकते हैं। आसान है बच्चों? हाँ सर। ये इसके बाद बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट में बता रखा था। अब मैं कुछ अपनी ओर से कुछ क्वेश्चन में लिखता हूं और उसमें आपको मीन मॉड मीडियम में आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत जो है ना हो। टेस्ट होगा तो टेस्ट में ये सब पूछते आएंगे, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। हम कुछ आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन को आप देखें। पहला हमारे पास जो है हम एक आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। ये क्वेश्चन है, आगे दिया गया है इनकम और उसके बाद दिया गया है नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन इनकम जो है पहले आपकी 10 20 30 40 यानी का 10 20 30 और यहाँ पर 40 और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पर्सन है जिनकी इनकम के अनुसार संख्या है 2 4 10 4 2 4 10 4। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, हमें क्या करना है इसमें? मीडियन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम इसका टेबल बनाएंगे। पहला क्या तो इसमें इनकम, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, ये हो गया एक और क्वेश्चन है 20 30 और 40। देख लो बच्चों, ये है 2 4 10 4, ये एक्स आई है, ये एफ आई है। मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए फाइंड करते हैं CF। तो CF कैसे निकालना है आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। जिनको नहीं आ रहा है दोबारा सीख ले। 2 को यहाँ पे हमने लिखा 2, इस 2 में फिर से ये ऐड किया 4 दैट इज 6, इस 6 में हमने 10 ऐड किया दैट इज इक्वल टू 16, इस 16 में हमने जो है 4 ऐड किया इक्वल टू 20। ये समझ में आ रहा है सबको बच्चों? तो ये वाला जो नंबर आता है यही क्या कहलाता है? n। क्या होगा? 20। 20 क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर में मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n बाई में टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई में 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन बाई में यहाँ पर 2। अब देखो बच्चों 20 है ना, तो 20 हमारे पास क्या होगा? 20 बाई 2 प्लस 20 बाई 2 प्लस 1 बाई में 2
इट इज इक्वल टू, तो 20/2 हमारा क्या हो जाएगा 10th प्लस 11th बाई में 2। यहां तक तो काम आपको बड़ा आसान समझ में आ रहा है, लेकिन जो है बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो है अब 10 और 11 इसमें कैसे ढूंढेंगे। तो इसमें 10 के बाद कौन सा नंबर दिया गया है 16 है। 10 के बाद क्या दिया गया है 16, तो 16 का हमारा कौन होगा 30। फिर दिया गया 11 के बाद का नंबर कौन सा है वो भी 16 है। फिर से हम लिखेंगे 30 प्लस 30/2, ये हमारे पास 60/2 दैट इज इक्वल टू 30। इसका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। तो आप बच्चों को आसानी से इसे मीडियन फाइंड कर सकते हैं। कितने लोगों को ये मीडियन निकालना आ गया? आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चों इसमें? यस सर। प्रॉब्लम होगी? नो सर। ओके सर वो नहीं आखिरी होगी वाला सर। कैसे किए सर वो आखिरी लास्ट स्टेप जो है 30, वो 30 कैसे आएगा फिर से? ये 10th ऑब्जर्वेशन और 11th ऑब्जर्वेशन। तो 10th ऑब्जर्वेशन के बाद कौन सा क्या है इसमें 16 है ना। 10 के बाद का कोई नंबर कौन सा है इसमें 16, 16 और 11 के बाद का भी नंबर क्या है 16। तो ये 30 और 30 दो बार लिख करके जोड़ेंगे और बाई 2 कर देंगे, आएगा 30। अच्छा सर, हाँ, क्योंकि वो इनकम नंबर होता है वो मीडियन कहलाता है। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो सर आप एक बार अटेंडेंस चेक कर लीजिए। मैं चेक कर लिया बेटा, आपके एड्रेस प्रेजेंट करवा दिया मैंने। ओके सर, थैंक यू। अब आपसे पूछा जा रहा है मीन आप जो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एक क्वेश्चन में दे देता हूं, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, हमें मीन फाइंड करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 10 नेचुरल नंबर का मीन जो है कैसे निकालेंगे। तो 10 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 10 नेचुरल नंबर, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों? अब हमें क्या निकालना है मीन। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया 5.5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 5.5 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10। अब बच्चों जरा मुझे देख के बताओ, पहले 10 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? जरा जोड़िए इसे। 55 तो आपका ये जो है 55/10 कितना हो जाएगा मीन इसका? 5.5 5.5 है। हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों? नहीं सर। नो सर। अच्छा, तो इसमें जो है हमारे पास जो क्वेश्चन थे, मैंने भरसक प्रयास किया कि आपको जो है मैंने ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताया और जिसमें जो है कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा हूं, इसको आप जो है अभी करेंगे और मैं वेट कर रहा हूं। आपको निकालना है, मैं डेटा ध्यान से, और आपको टाइम दूंगा मैं कि आप इसे निकालें। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला दिया गया है 5 10 15 25 5 10 मेरा भैया बजा दो 25 30 और यार मैं 4 6 7 3 और यहाँ पर 6। कल वाले नंबर में मैंने एक नंबर चेंज कर दिया है। इसका क्या फाइंड करना है? मीडियन। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में मीडियन निकालें इसे को।
जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है वैसे हो गया ये तुरंत चल 40 की बेटे में वो करना आपके सामने जो मैंने लिखा है इस डेटा का मीडियन फाइंड करिए। 520 की अब कुछ पता है ना केम कर रहा आज तो जो देखे भी बेज कर रहा है 862 को 0.99 जल्दी आप सर 20 निकला है, ठीक है। और बाकी भैया नहीं सर 26 निकला है। मीडियन जो है आपके इसी नंबर्स का एवरेज होता है इनमें से। देखिए मैं भी आपको चेक करके दिखा रहा हूं। यहां पर आपने टेबल बनाया x 5 10 15 25 30 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 4 6 7 3 6। मीडियन में क्या निकालते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। हमने CF फाइंड किया, 4 को लिखा 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 प्लस 7 कितना हो गया 17 प्लस 3 कितना हो गया 20 प्लस 6 कितना हो गया इसमें 26। मैं किला खान लाता हूं तो बार पास इनकी वैल्यू क्या आ गई 26 इवन 26 सर। ठीक ला है। दे मेरी किलमत है क्या हमारे पास मीडियन क्या होगा? तब भी ला देना मीडियन इज इक्वल टू n by 2th ऑब्जर्वेशन और यार प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 सर 13 प्लस 14 अपॉन 2 26 by 8 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन 15 आंसर होगा। 13 और 14 बाई में 2। अब 13 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है इसमें 17 17। यहाँ लिख देंगे 17 का नंबर क्या है 15 13 और 15 15 ये ना यही आंसर हो जाएगा सर। तो फिर से क्या हो जाएगा आपका 15 अपॉन 2। हमारे पास सर 15 आंसर है सर 15 आंसर है सर 15 तो आप 20 बोल रहे थे, वो गलत था ना? मैं 15 बोला था सर। हाँ नहीं, आप अच्छा बोल रहे थे। हमारे स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट हैं और वे गलत नहीं हो सकते, वे गलत हो। अच्छा सर एक बात काम करेंगे आप एक बार और चलिए एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी डेटा सर 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 देखो बच्चों सर हाँ सर एक बार वाला मीडियन बता दो सर जो 63 है सर आपने थोड़ी देर पहले कराया था जिसमें मीडियन इज इक्वल टू 63 लिखा था आपने मीडियन इक्वल टू 63 जिसमें आपने लिखा था ना उसके बाद उसको सॉल्व करा था सर वो वाला बता दो एक बार। अच्छा तो अभी तो पहले ये काम करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको क्योंकि क्वेश्चन मेरे से हट गया है, मैंने क्योंकि वो अपने मन से बनाया था ना, वो याद नहीं आ रहा है। अभी क्या करेंगे ये मीडियन को मैं दोबारा से आपको समझा दिया, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो अगर टेबुलर फॉर्म में है तो यही प्रोसेस अपनाते हैं। पहला काम यहाँ पर हमारे पास अभी दे दे। ठीक है मीडियन किसी और फॉर्म में भी होता है क्या? हाँ बेटा सर एक तो ये वाला फॉर्म है सर, एक दूसरा वाला फॉर्म कराया था ना आपने वो वाला फॉर्म बता दीजिए। अगर जो है और ये एक इवन नंबर है ना ये, अच्छा क्वेश्चन जो आपका बुक में था एक्स वाला ना था सही है। तो अभी आपको क्या करना है इस टेबल का मैंने मीडियन तो निकाल दिया, इस टेबल में आपको बताना है इसका मॉड क्या होगा क्या? आप बताइए इसमें मॉड क्या है? स्टूडेंट्स आप मुझे सुन पा रहे हो? 6 इसमें मॉड क्या है? मॉड सर इस टेबल में Six. मॉड क्या है?
6 6 कैसे होगा? मॉड किसे सर, करना क्योंकि है? सर जो सर नंबर विच विल रिपीट मोर मॉड टाइम। कहाँ करेंगे मॉड? हाँ, मोस्ट रखा जो सबसे ज्यादा बार आते हैं उसे हम मॉड बोलते हैं। तो यहाँ पे तो सर इसमें 6 ही आ रहा है सबसे ज्यादा है। सर, ऊपर वाले में नीचे वाले में 15 की 5। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 7 है। अच्छा, तो ये मॉड जो है इसका क्या हो जाएगा? 15 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे ही हम मॉड बोलते हैं। ये आपका हो गया मॉड। ठीक है, ये हमने निकाल दिया था इसका 15। अब बारी है मीन निकालने की। आप लोग इसका मीन निकाल सकते हैं। No students. How many students जिन्होंने इसका मीन फाइंड कर लिया? सर तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इस टेबल का आप जो है आपको मीन फाइंड करना है और उसके बाद जो है फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस हफ्ते की स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट सर कितने बच्चे इसके अच्छे नंबर सर प्राप्त? थैंक यू स्टूडेंट्स।